हेलो फ्रेंड्स, इससे पहले हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। गोल्जी बॉडी पढ़ चुके हैं, सेंट्रोसोम्स पढ़ चुके हैं और पढ़ेंगे हम डीएनए। ठीक है, लास्ट 2 पार्ट बचे हमारे लाइसोसोम्स और डीएनए। लाइसोसोम्स लाइसोसोम लाइसोसोम को हम क्या कह सकते हैं? सफाई कर्मी भी कह सकते हैं। सफाई कर्मी, इसको हम क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली। थैली, ठीक है। लाइसोसोम को क्या कहा जाता है? आत्महत्या की थैली, ठीक है। लाइसोसोम क्या है? लाइसोसोम एक गोल थैली है। कैसी थैली है? एक गोल बबल लाइक स्ट्रक्चर है। बबल लाइक स्ट्रक्चर जिसके अंदर पाचक रसायन उपस्थित होते हैं, जिसके अंदर पाचक रसायन क्या करते हैं? किसी भी पदार्थ को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। लाइसोसोम्स को आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है, ठीक। लाइसोसोम्स के अंदर कौन कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? एंजाइम कौन से पाए जाते हैं और ये ब्रेक क्या करता है? प्रोटीज, दूसरा होता है लाइपेज, अमाइलेज। कौन से एंजाइम होते हैं लाइसोसोम्स में? लाइपेज, अमाइलेज और न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये ब्रेक क्या करते हैं? प्रोटीज है, ये किसको ब्रेक करता है? प्रोटीन को, ठीक है। लाइपेज किसको ब्रेक करता है? फैट, ठीक, फैट या वसा को, ठीक है। अमाइलेज किसको ब्रेक करता है? ये कार्बोहाइड्रेट्स को अमाइलेज ब्रेक कर देता है। और न्यूक्लियस किसको ब्रेक करता है? डीएनए। लाइसोसोम्स में उपस्थित एंजाइम्स प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, डीएनए, आरएनए ब्रेक कर देते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि लाइसोसोम तरह के मटेरियल को पचा सकता है, ठीक है। बात करेंगे लाइसोसोम्स कैसे बनता है। लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? लाइसोसोम्स का फॉर्मेशन कैसे होता है? राइबोसोम्स होते हैं, ये क्या बनाते हैं? एंजाइम। क्या बनाते हैं? एंजाइम कहाँ जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाने के बाद गोल्जी, ठीक है। राइबोसोम्स क्या करते हैं? एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं। ये एंजाइम कहाँ जाते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं, ठीक है। वहां से जाके एपरेटस में क्या करता है? इनको पैक कर देता है, ठीक है। क्या करता है? पैक
करके थैली, ठीक है, बैग टाइप स्ट्रक्चर, थैली टाइप स्ट्रक्चर बना देता है। गोल्जी एपरेटस क्या करता है, इनको पैक करके थैली बना देता है, जिसको हम क्या कहते हैं, इस थैली को ही क्या कहते हैं हम, लाइसोसोम्स, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं, हमारा लाइसोसोम से ये किससे बना है, गोल्जी एपरेटस। सबसे पहले क्या होता है, राइबोसोम्स क्या करते हैं, एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, एंजाइम बनाते हैं। ये एंजाइम कहाँ जाते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जाते हैं। यहाँ से जाने के बाद ये क्या करता है, गोल्जी एपरेटस इनको क्या कर देता है, पैक कर देता है। और ये पैक होकर कैसे बन जाते हैं, थैलीनुमा स्ट्रक्चर बना देते हैं, बैग टाइप का स्ट्रक्चर इनका बन जाता है। इस छोटी सी थैली जो बनी हुई है, जो गोल्जी एपरेटस में एक छोटी सी थैली बनाई, इसी को हम क्या कहते हैं, लाइसोसोम्स, ठीक है। फूड का पाचन कैसे करता है, पहले स्टेप में क्या होता है, फूड लेती है, बाहर से फूड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। हमने फूड खाया तो सेल क्या करेगी, जो फूड है उसको सेल ले लेती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, एंडोसाइटोसिस। फूड वैक्यूल बनती है, और भोजन अर्थात क्या हो जाता है, फूड वैक्यूल बनती है अर्थात भोजन एक थैली में बंद हो जाता है। पहले स्टेप में फूड को लिया है तो उसको हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। फिर क्या होता है, फूड वैक्यूल बनती है, जिसमें फूड को स्टोर किया जाता है, बंद किया जाता है। जो हमारा लाइसोसोम्स है, ये फूड वैक्यूल से जुड़ जाता है। लाइसोसोम से जो एंजाइम निकले, एंजाइम्स क्या करते हैं, फूड का पाचन करते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, यहाँ से यहाँ तक की जो डाइजेशन की प्रोसेस हुई उसको क्या कहते हैं, इंट्रा क्या कहलाता है, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, ठीक है। सोम्स रोगाणुओं को कैसे नष्ट करता है, कैसे करता है, बैक्टीरिया अंदर आता है। जब बैक्टीरिया अंदर आएगा तो लाइसोसोम्स अंदर आएगा, तो लाइसोसोम्स क्या होगा, उससे जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद ये क्या करेगा, रिलीज करेगा, जिससे क्या होगा, वो क्या करेगा, ये ब्रेक कर देगा। ब्रेक करने के बाद क्या हो जाएगा, सेल कैसे हो जाएगी, प्रोटेक्ट हो जाएगी, सुरक्षित हो जाएगी सेल, ठीक। लाइसोसोम वर्क कैसे करता है, कि इसकी दो प्रोसेस होते हैं, ऑटोफेजी, दूसरा होता है ऑटोफेजी में क्या होता है, ये खुद को खाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, मृत्यु हो जाती है, ठीक है। टू टाइप से वर्क करता है, दो प्रकार से वर्क करता है, पहला ऑटोफेजी और दूसरा ऑटोलाइसिस। ऑटोफेजी स्टेज में क्या होता है, सेल के अंदर बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स है, फैक्स है, ईटीसी, बहुत सारे सेल्स के पार्ट होते हैं। कभी कभी क्या होता है, ये पार्ट्स कैसे हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं। ये ऑर्गन्स जब पुराने हो जाते हैं, ठीक से वर्क नहीं कर, सोम्स उनको खा जाता है, लाइसोसोम्स क्या करता है, उनको खा जाता है। लेकिन कैसा हो जाता है, खाली हो जगह पर न्यू ऑर्गन का फॉर्मेशन होता है। इस टाइप की प्रोसेस को क्या कहते हैं, ऑटोफेजी। कभी कभी आपने सुना होगा व्यक्ति को ऑटो इम्यूनिटी डिजीज होती है, डॉक्टर उनको कम खाने के लिए बोलते हैं, जिससे क्या होता है,
जो हमारी लाइसोसोम्स है वो वर्क करने लगता है, वो खुद को ही खाने लगता है। ऑटोफेजी स्टेज उसकी शुरू हो जाती है, जिससे वो क्या करता है, बीमारी को भी खा जाता है। ठीक है। हमारा ऑटोलाइसिस, ऑटोलाइसिस में क्या होता है, यदि किसी पर्टिकुलर प्लेस पे हमें जब चोट लग जाती है तो वहां की सेल्स क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। ठीक है, उससे उस जगह की सेल्स कैसे हो जाती है, डैमेज हो जाती है और ब्लैक ब्लैक होता है उसका। तो इस स्टेज में क्या होता है, ऑटोलाइसिस में उस प्लेस के पास वाली सेल्स होगी, वो क्या करेगी, जो डेड सेल है उस पर लाइसोसोम्स क्या करेगा, अपना एंजाइम रिलीज करेगा, जिससे क्या होगी, वो सेल जो है डेड हो जाएगी, नष्ट हो जाएगी। और जो उसके पास वाली सेल्स होंगी वो क्या करेंगी, उस सेल पर डिवीजन करके न्यू सेल का फॉर्मेशन करेंगी। ठीक है, ये कौन सी प्रोसेस होती है, ऑटोलाइसिस की। ठीक है, सेल्स में लाइसोसोम्स क्यों नहीं उपस्थित होता है, क्योंकि प्लांट्स के पास बहुत बड़ी वैक्यूल होती है, जहां पर क्या होता है, जो भी ओल्ड ऑर्गन्स हैं, वेस्ट ऑर्गन्स हैं, वो क्या करते हैं, वहां पर इकट्ठे होते रहते हैं, उनका डाइजेशन होता रहता है। ठीक है, इसलिए प्लांट्स में लाइसोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। ठीक, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।